हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। चलिए शुरू करते हैं आज का एक धमाकेदार वीडियो। जैसा कि आप देख सकते हैं, बिना आपका समय गंवाते हुए इस वीडियो का शुरू करते हैं। देख सकते हैं आप इस हिंदी नॉन हिंदी जो है 10th क्लास वाले बच्चों के लिए और 8th क्लास के बच्चों के लिए ये हिंदी है, ठीक ना। और जो बच्चा उर्दू मीडियम है और वो 10th क्लास से पढ़ रहा है बिहार बोर्ड में, उसको भी यही किताब पढ़ना है, ठीक ना। तो जो आप देख रहे हैं चैप्टर का नाम है ईदगाह। इसको लाइन बाई लाइन एक्सप्लेनेशन अभी हम लोग करने वाले हैं, ठीक ना। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, शुरू करते हैं वीडियो। इसमें ये जो वीडियो है, इस वीडियो के प्रति जो प्रेमचंद जी जो है इसके लेखक हैं, ठीक ना। आप याद रखिएगा, आप एक बात याद रखिएगा, ये जो आप देख रहे हैं ये जो ईदगाह चैप्टर देख रहे हैं, इसके जो लेखक हैं वो लेखक कौन है? लेखक है प्रेमचंद जी। कौन है? प्रेमचंद जी है, ठीक ना। इस बात को आप याद रखिएगा। चलिए तो इस कहानी को हम लोग शुरू करते हैं, ठीक। देखिए, इस कहानी की शुरुआत होती है ईद की जब भोर होती है, भोर के दिन से। तो लेखक लिखते हैं कि रमज़ान के पूरे 30 दिन रखने के बाद, रमज़ान के पूरे 30 दिन रोज़े रखने के बाद, ठीक ना, रमज़ान के पूरे 30 दिन रोज़े रखने के बाद आज ईद आई है। आज क्या है? वो ईद आई है, ठीक ना। तो याद रखिएगा आप एक क्वेश्चन कि ईद जब आती है उससे 30 दिन पहले क्या रखी जाती है? रोज़ा। क्या रखा जाता है? रोज़ा रखा जाता है। रोज़ा क्या होता है? रोज़ा होता है, रोज़ा आपको लोगों को पता ही होगा, क्योंकि ठीक ना। और जो 8 वाले बच्चे हैं उसके लिए बता दें कि जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, ठीक ना, जो हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, तो रोज़ा का मतलब होता है जो व्रत रखते हैं। क्या रखते हैं? व्रत, ठीक ना। फिर आगे चलते हैं हम लोग। ये देख रहे हैं क्या लिख रहे हैं क्या कि गाँव में कितने हलचल हैं। ईदगाह जाने की तैयारी हो रही है। लड़के सब ज़्यादा प्रसन्न हैं। याद रखिएगा, जो लड़का है वो क्या है? काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न है। क्यों सर? क्योंकि ईदगाह जो नमाज़ पढ़ने जाते हैं वो बच्चे ही जाते हैं और लड़के ही जाते हैं, ठीक ना। लेकिन लड़का जो पुरुष होते हैं वही ईदगाह पर नमाज़ पढ़ने जाते हैं। इसलिए यहाँ पर लेखक दर्शा रहे हैं कि जो लड़का है वो ज़्यादा क्या था? प्रसन्न था। क्या था? प्रसन्न था। चलिए शुरू करते हैं फिर से वीडियो को, ठीक ना। तो क्या बोल रहे हैं कि उनकी जेबों में कुबेर का धन था। कुबेर का धन भरा हुआ था। बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनता और खुश होकर फिर रख लेता था। बच्चे जो जेब थे वो जेब में पैसा निकालते थे बाहर और फिर गिन के फिर क्या करते थे? जेब में रख लेते थे और बहुत खुश हो जाते थे, क्योंकि उस दिन उसको परवी मिलता है, ठीक ना। इसको हम लोग बोलते हैं परवी। क्या बोलते हैं? परवी। परवी क्या होता है कि ईद के दिन छोटे छोटे बच्चे को बड़े भैया पापा द्वारा किया जाता है, अब्बू द्वारा उसको कुछ पैसे दिए जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक ना, इसको ही हम लोग बोलते हैं क्या? जिसको हम लोग बोलते हैं कुबेर, ठीक ना। फिर आगे चलते हैं हम लोग। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से बनेगा ऑब्जेक्टिव, ठीक ना। यहाँ से क्या बनने वाले हैं? ऑब्जेक्टिव बनने वाले हैं। तो क्या बताएं हम कि सब दिन बाहर निकालते हैं फिर क्या करते थे? रख लेते थे। लेकिन एक बात यहाँ पे याद रखिए कि यहाँ पे क्या लिखा रहा है? महमूद। क्या लिखा रहा है? महमूद। तो क्वेश्चन पूछेगा कि महमूद के पास कितने पैसे थे। तो याद रखिएगा, महमूद के पास कितने पैसे थे? 12 पैसे थे। कितने पैसे थे? 12 पैसे थे। एक लड़का था जिसका नाम था मोहसिन। क्या नाम था? मोहसिन। तो क्वेश्चन पूछेगा मोहसिन के पास कितने पैसे थे। तो मोहसिन के पास 15 पैसे थे। कितने पैसे थे दोस्तों? 15 पैसे थे, ठीक ना। फिर चलो करते क्या बोलता है आगे? बोलता है कि इनसे तो अनगिनत चीज़ें खरीदी जा सकती थी। और बच्चा लोग अपने आप में बोलता था कि इनसे बहुत सी चीज़ खरीदी जा सकती है। बहुत सारे खिलौने खरीदे जा सकते हैं, मिठाई खरीदे जा सकते हैं, बैलून खरीदे जा सकते हैं, ठीक ना, गेंद खरीदे जा सकते हैं, ना जाने क्या क्या खरीदे जा सकते हैं। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न था हामिद। अब देखिए, इस कहानी का मुख्य पात्र जो है वो है हामिद। कौन है? हामिद। हामिद को देख लीजिए, हामिद बहुत ही ज़रूरी है और इसी के बारे में पूरा कहानी बताया गया है, ठीक ना। अब ये बच्चा हामिद है। पूछेगा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या पूछेगा? यहाँ पे ऑब्जेक्टिव आपसे ये पूछ सकता है कि जो हामिद है वो कितने वर्षों का था। हामिद कितने वर्षों का था? तो हामिद 4 से 5 वर्षों का था। 4 से 5 साल का था। वो गरीब था, वो दुबला पतला लड़का था, ठीक ना। अब यहाँ पे फिर से एक सवाल बन सकता है कि हामिद के जो पिताजी थे उनके मौत कैसे हुई। उनकी मौत कैसे हुई? तो उनकी मौत जो है वो हैजा नामक बीमारी से क्या हो गया? पीड़ित होने के कारण उनकी मौत हो गई, क्योंकि उस समय उतना अच्छा संसार व्यवस्था नहीं था। इस कारण उनका क्या हो गया? भेंट चढ़ गए, यानी कि मर गए। और उनकी जो माँ है, उनकी जो क्या है? माँ है, वो भी जीवित नहीं है। वो ना जाने क्यों पीली पीली होती क्या हो गई? ज़िंदगी छोड़ के चली गई, परलोक में चले गई, अपने आत्मा को त्याग दी, ठीक ना। ये काम कर ली। फिर आगे देखते हैं क्या लिखा है? दिन मर गई, ठीक ना। कौन मर गई? हामिद की माँ। कैसे मरी? पीली होती, ठीक ना। उसका देखते हैं आगे हम कि अब हामिद अपने बूढ़ी दादी के साथ
अमीना बूढ़ी दादी अमीना, बूढ़ी दादी अमीना, अमीना के गोद में सोता है। अब देखिए बहुत अच्छा भी क्वेश्चन बनने वाले हैं, याद रखिएगा आपको, ठीक ना। यहाँ पे पूछेगा आपसे पूछ सकता है सवाल, ये हामिद की दादी का नाम क्या है? आमीना। क्या नाम है? आमीना। हामिद की दादी का नाम क्या है? वो आमीना, ठीक ना। बहू बोल देते हैं ना, बहुत अच्छा सर जी। चलिए आगे चलते हैं, ठीक ना। देखिए फिर आगे चलते हैं हम लोग, देखिए चलिए आगे चलते हैं ना। क्या बोल रहा है कि अभागिन आमीना अपने कोठरी में बैठकर रो रही थी। अब देखिए भाई त्यौहार का दिन है, परंतु ये अभागिन आमीना है वो रो क्यों रही है? पहले बात कि आप लोग अभी अभागिन मतलब समझिए, अभागिन मतलब क्या होता है, तो टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं। अभागिन मतलब होता है जिसका भाग ठीक ना हो, जिसका भाग ठीक ना हो उसी को बोलेंगे हम लोग अभागिन। जिसके भाग में कुछ अच्छा ना लिखा हो, जिसके भाग में कुछ अच्छा ना लिखा हो उसी को बोलेंगे हम लोग क्या? अभागिन। क्या बोलेंगे दोस्त? अभागिन बोलेंगे, ठीक ना। अभागिन मतलब समझ में आ गया होगा, ठीक ना। फिर हम लोग शुरू करते हैं, देखो क्या बोलते हैं। तो ये अभागिन बूढ़ी अमीना क्यों रो रही थी, ठीक ना। रोने का भी कोई कारण होगा? जी सर बिल्कुल कारण है। उनके पास एक पैसा नहीं था, उनके पास एक पैसा नहीं था, एक रोटी भी नहीं था, सेवई वही कुछ नहीं था। और उसके घर में जो ईद के दिन होते हैं वो घर मतलब कि गाँव का जो धोबी होता है ये सब क्या होता है उसके पास आता है, और उसके पास पैसा नहीं था तो वो रो रही थी, ठीक ना। क्या बोला? आज ईद की दिन है, उनके पास घर में नहीं दाना नहीं है, खाने के लिए कोई दाना नहीं है, खाने के लिए कोई दाना नहीं है दोस्त, ठीक ना। वो अंधकार में निराश में डूबी जा रही थी, वो अंधकार के निराश में डूबी जा रही थी, सोच में पड़ी जा रही थी कि हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है। अब सोच बैठी हुई बेचारी, सोच रही है, बैठी हुई है चुपचाप, सुनसान बैठा नहीं है, ठीक ना। तो फिर हामिद कहता है तू डरना ना नहीं अम्मा। देखिए अम्मा जो है वो दादी को भी बोला जाता है, ठीक ना, याद रखिएगा इस बात को। यहाँ पे ये भी पूछ सकता है कि हामिद की अम्मा का नाम क्या था, तो अब याद रखिएगा क्या? अमीना, ठीक ना। सबसे पहले आ जाऊँगा, बिल्कुल ना डरना। देखिए ना बच्चा जो सब होता है वो ईदगाह के दिन जाता है ना, तो ईदगाह के दिन वो मेला भी लगता है। क्या लगता है? मेला भी लगता है। मान के लिए कि आपका ईदगाह हो गया तो नमाज ख़त्म हो गया, ठीक ना। क्या हो गया? नमाज ख़त्म हो गया तो ईदगाह के बगल में क्या लगता है? मेला की दुकान लगती है, ठीक ना। रसगुल्ले खिलौने सब मिलते हैं, जलेबियाँ मूढ़ी, ठीक ना, सब चीज़ मिलते हैं। याद रखिएगा इस बात को, ठीक। फिर चलते हैं आगे हम लोग। तो अमीना से बात बोलता है कौन? हामिद। फिर आगे देखते हैं हम लोग। आमीना का दिल कचोट रहा था, आमीना के दिल रो रहा था, अंदर ही अंदर कचोट रहा था। गांव के अपने अब सोच रही थी अमीना कि गांव के बच्चे के अपने अपने बाप है, बाप के साथ जाएंगे, बाप के साथ क्या करेंगे? जाएंगे। लेकिन हामिद कैसे अकेला जाएगा उतना दूर? बहुत दूर है वो, क्या है? ईदगाह बहुत दूर है। सोच रही है अमीना कि सब तो अपने बाप के साथ जाएगा, लेकिन जो मेरा हामिद पोता है वो कैसे जाएगा? फिर कहीं खो जाएगा तो क्या होगा? जो महिला लोग होती है ऐसा बात सोचती ही है, और सोचना भी ज़रूरी है, ठीक ना, क्योंकि बच्चे का देखभाल बहुत ज़रूरी रहता है, ठीक ना। देखिए तो फिर क्या बोल रहे हैं कि नन्ही सी जान तीन कोस कैसे पैदल चलेगी? देखिए आपके एक बात ध्यान दीजिए, कितनी कोस बात बोल रहे हैं? बोल रहे हैं 3 कोस। कितने कोस बोल रहे हैं? 3 कोस की बात करते हैं कि 3 कोस कैसे पैदल चलेगा भाई? इतना कम दूर थोड़ी है कि जो चला जाएगा, वो तो 3 कोस की बात बोलते हैं। कितने कोस की बात बोलते हैं? 3 कोस। देखिए भाई 3 कोस। अब क्वेश्चन पूछे गए यहाँ पे कि हामिद की दादी कितनी कोस चलने की बात बोलती है? तो 3 कोस पैदल चलने की बात बोलती है, ठीक ना। पैरों में छाला पड़ जाएगा, जूते भी नहीं है कि उसे जूते दिला दें, थोड़ी दूर पर उसे गोद ले लेगी। अब उसके पिताजी भी नहीं है तो उसको गोद ले लेगा। सबके पिताजी हैं, सबके पापा हैं, सबके अब्बू हैं, तो क्या करेंगे? उसको गोद में ले लेंगे, लेकिन इसको लेने वाला कोई नहीं है। फिर हम लोग आगे देखते हैं कि लेकिन यहाँ से भैया कौन पकाएगा? अब सोच रहे हैं कि हम ही लेके चल जाते हैं बउआ को, हामिद को, लेकिन सोच रहे हैं कि अब हम चल जाएंगे तो सेवई बनाएगा कौन? सेवई बनाएगा कौन? धोबी नाई। धोबी मतलब होता है आप लोग जानते हैं कपड़ा धोने वाला, नाई मतलब होता है हजाम, ठीक ना। मेस्तरी नहीं होता है जो आपका चाले क्या करता था पहले? सामान करता था। चूड़ी हारी यानी कि जो चूड़ी बेचता है उसको चूड़ी हानी बोलते हैं। सभी तो आएंगे, गांव में बहुत अच्छा से होता है, तरवाह होता है, लेकिन आपको शहर में पता नहीं चलता है, ठीक ना। तो बोलती चूड़ियारी। सभी कैसे आएंगे? सभी कैसे आएंगे? भैया चाहिए, साल भर का त्यौहार है, साल भर का त्यौहार है, साल भर में एक त्यौहार आता है और उसको नहीं देंगे तो कैसा लगेगा? फिर बच्चों हम लोग देखते हैं कि आगे अब कहानी में आगे क्या आता है। बड़ा रोमांचक कहानी है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, इधर हामिद जाने के लिए तैयार है। गाँव के लोग अब मेला चले, गाँव से लोग कहाँ चले? अब मेला देखने की ओर चले, गांव की ओर मेला देखने के लिए चले। और बच्चे के साथ साथ हामिद भी उसमें घुस गया और चलने लगा, उसके साथ जा रहा था। उनके पैरों की ओर
जैसे पर गए थे। अच्छा देखिए क्या बोल रहे हैं, उनके परों, क्या बोल रहे हैं, एक बात याद रखिएगा, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, एक मिनट रुक जाइए बच्चों। हाँ चलिए देखिए बताते हैं, क्या कहते हैं कि उनके पैरों को तो जैसे पर लग गए हैं। पर बोले तो यहाँ पे पर मतलब आप ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे पर मतलब क्या कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ठीक ना, ध्यान से इस बात को क्या कीजिएगा आप सुनिएगा, पर मतलब कैसे क्या होता है, ठीक ना, याद रखिएगा। एक सेकेंड थोड़ी सी दिक्कत, हाँ चलिए। क्या बोल रहे हैं कि उसके पैरों में क्या लग गया है, पर लग गया है। पर मतलब होता है कि उसके पैरों में चिड़िया का जो देखते हैं पंख जिससे उड़ने लगता है उसी को बोलते हैं पर, ठीक ना, जिससे आदमी, जिसको लगने से आदमी उड़ने लगे, चाहे कोई वस्तु उड़ने लगे उसको बोलते हैं हम लोग पर, क्या बोलते हैं पर। कभी कभी तो कोई लड़का कंकर उठाकर आम के बगीचे में क्या करता है, आम पर निशाना लगा देता है, आम पर क्या लगा देता है, निशाना लगा देता है, और जो माली अंदर बैठा रहता है वो गलियाने लगता है, गाली देने लगता है, क्या खूब लड़के खूब हंसते हैं। अब जो गांव के लड़के होते हैं ना, यही सब काम करने में खुश रहते हैं, बहुत गंदी बात है ना। चलिए देखिए आगे चलते हैं। अब लड़का उसके साथ जो था, कोई ईंटा उठा लेता रास्ते पर से, बगल में आम के पेड़ पर क्या करता था, ढेपा मार देता था। ढेपा मारने की वजह से क्या होता था, बाहर से गाली देने लगते थे सब आदमी। जहाँ पे हम बोलते हैं कि वहाँ सब्सिडी पूछेगा, उसको याद रखिएगा बाबू, ठीक ना, वही मेन है। फिर आगे चलते हैं हम लोग, ठीक। हम देखते हैं ईदगाह आ गया, ईदगाह अब आ गया, हामिद क्या किया, वहाँ पे पहुँच गया, हामिद वहाँ पे क्या हो गया, पहुँच गया, ईदगाह अब आ गया, ठीक ना, ईदगाह अब क्या हो गया, आ गया। ऊपर इमली के घने वृक्ष है। आप पूछेगा ईदगाह के ऊपर किसका वृक्ष लगा हुआ था बच्चों, तो किसका लगा हुआ था, इमली का। यहाँ से पूछेगा क्या, आपका ऑब्जेक्टिव, ठीक ना। नीचे पक्के फर्श था जहाँ रोजेदार पंक्तियों में बैठे हुए थे, ठीक ना, दूर दूर तक सब आदमी दूर दूर तक चली गई थी, और यहाँ के कोई धनी और कोई पद नहीं दिखता था। ये इस्लाम की निगाह में सब बराबर है। लाखों के सिर एक साथ जुड़ते हैं और एक साथ फिर क्या होते हैं, सबके सर खड़े हो जाते हैं, साथ ही साथ घुटना के बल बैठ जाते हैं। कई बार यही क्रिया होता है, जैसे बिजली की लाखों बत्तियाँ एक साथ प्रदीप होती है, यानी कि क्या होती है, जलती है और एक साथ बुझ जाएगी। लेखक कहते हैं कि जो मुसलमान है, जो इस्लाम है, वो उसके नज़र में ना कोई धन दोस्तों, ना कोई धन, ध्यान दीजिएगा। लेखक बोलते हैं कि मुसलमान इस्लाम के नज़र में, इस्लाम के निगाह में ना कोई धर्म है, ना कोई पद है, ना कोई अमीर है, ना कोई गरीब है, सबका सर एक साथ झुकता है और सबका सर एक साथ क्या होता है, उठता है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक ना। फिर आगे चलते हैं हम लोग। सब एक साथ पंक्ति में बैठे हुए थे। ये बोलते हैं कि ऐसा लगता है कि जब सब लोग एक साथ बैठते हैं, एक साथ बुझते हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे बिजली की लाखों बत्तियाँ, लाखों बल्ब एक साथ ज्वलित प्रदीप्त, यानी कि जलता है, यानी क्या होता है, जलता है, ऐसा दिखाई देता है, जलता है, और फिर एक साथ क्या हो जाता है, बुझ जाता है, ऐसी दिखाई देती है। फिर हम लोग आगे चलते हैं, हम लोग तीसरे पेज की ओर आगे चलते हैं। नमाज ख़त्म हुई। अब देखिए नमाज क्या होता है, तो आप लोग जैसे पूजा पाठ होता है इस प्रकार से क्या होता है, नमाज होता है, ठीक ना। तो नमाज ख़त्म हुई और लोग आपस में गले मिल रहे थे। तब मिठाई और खिलौने की दुकान पर धावा होता है। अब देखो भाई, धावा हो गया, ठीक ना, बच्चों का काम ही यही है, बच्चा बहुत अच्छा होता है, ठीक ना, बच्चा मन के सच्चा। चलिए चच्चा आगे चलते हैं ना, आप लोग चच्चा हैं, ठीक ना, और बच्चा मन के सच्चा। चलिए आगे चलते हैं, तो बहुत हो गया हंसी मजाक, ठीक ना। देखो तो क्या बोल रहा है अब कि मिठाई और खिलौने की दुकान पर बच्चों ने क्या कर दिया, धावा दे दिया, सब लूट पटाट कर लिया, सब आदमी उस पर लग गया कि सामान कैसे, वो सामान कैसे, हो लावा, हमारा सिपाही लावा, हमारा ही लावा, सब आदमी करने लगा, ठीक ना। अब देखिए आगे चलते हैं। आप बोले सही, कैसे बात बोलते हैं, सही बात बोल रहे हैं। एक आसम सब खुद पड़ा, कोई बोल रहा है कि हो हमारा ही लावा, बैलून लावा, हमारा ही लावा, कोई बोल रहा है खिलौना लावा, सिपाही कैसे है, कोई बोला गुजरिया कैसे है, राजा कैसे है, वकील कैसे है, धोबी कैसे है, सब आदमी बात कर रहा है। तो एक बात याद रखिएगा, फिर यहाँ से बनेगा ऑब्जेक्टिव, ठीक ना। यहाँ सब्जेक्टिव बनेगा कि जो महमूद था, जो क्या था, महमूद था, वो सिपाही क्या लेता है, सिपाही। महमूद क्या लेता है, सिपाही लेता है। खाकी वर्दी वाले और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए। देखिए क्या लेता है बचवा, खिलौना। ये जो महमूद है वो पैसा उसके पास बहुत था, याद रखिएगा, ठीक ना। ये क्या लेता है, एक सिपाही लेता है, और सिपाही के पास क्या रहता है, खाकी वर्दी रहता है, लाल पगड़ी रहता है, और कंधे पर बंदूक रखे हुआ रहता है। कंधे पर क्या रखा होता है, बंदूक रखते रहता है, ठीक ना। इस बात को आप याद रखिएगा ना। मोहसिन को भी भीस्ती पसंद
आया। मोहसिन को क्या पसंद आया? भिश्ती पसंद आया। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया। कमर को मशक रखे, कमर पर मशक रखे नूर को वकील। अब देखो यहाँ पूछ सकता है तुमसे कि मोहसिन को क्या पसंद आया? मोहसिन को मस्जिद पसंद आया। मस्जिद क्या होता है सर? कमर पर मशक रखे हुए एक लड़का पसंद आया, ठीक ना। और जो नूर था, नूर, ठीक ना, नूर को क्या पसंद आया? एक वकील से प्रेम है, वकील से प्रेम है, यानी किसको अच्छा लग रहा है क्या? वकील। किसको? नूर को। काला चोंगा, नीचे सफ़ेद आंचल का एक हाथ में कानून का पोथी मतलब होता है आपका पुस्तक, ठीक ना। पुस्तक क्या होता है? पुस्तक होता है, ठीक ना, पुस्तक याद रखिएगा। पुस्तक रखे हुए था कौन भाई? तो वकील, ठीक ना। सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं, सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। अब भाई यहाँ पे सवाल बनेगा चाचू लोग, ठीक ना, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। अब देखिए सब 2-2 पैसे के खिलौने कितने पैसे के थे? सब 2-2 पैसे के थे, ठीक ना। उसके बाद बोल रहा है कि सब 2-2 पैसे थे, लेकिन हामिद चाचा नहीं, हामिद बहुत बच्चा है, ठीक ना। हामिद क्या है? बहुत बच्चा है। तो जो हामिद था उसके पास कितने? अरे बाबा पहला गल देते हैं यार जी आप। जो हामिद है, जो क्या है? हामिद है, उसके पास कितने पैसे थे? 3 पैसे थे। कितने पैसे थे? 3 पैसे थे। किसके पास हो? हामिद के पास। किसके पास? हामिद के पास। हामिद के पास कितने पैसे थे? 3 पैसे। इतने महंगे खिलौने वह कैसे लेगा? कहीं हाथ से टूट गया तो चूर चूर हो जाएगा, पानी पर गया तो सड़ जाएगा, घुल जाएगा। अरे वाह कितना अच्छा लड़का है यार, सोचता बड़ा अच्छा बात, ठीक ना। जाएगा ऐसे खिलौने को लेकर क्या होगा? क्या करेंगे, ठीक ना। गिर जाएंगे, टूट जाएंगे, फूट जाएंगे। और उसके बाद फिर आगे चलते हैं। अब अपने खिलौने की तारीफ़ कर रहे थे। हामिद ललचाए आंखों से खिलौने को देख रहा था। देख रहे हैं ना आप लोग, हम नहीं लिख रहे, इसका मतलब नहीं कि आप लोग नहीं देखिएगा, ठीक ना। ललचाई आंखों से देख रहे थे। और उसके बाद देखिए आगे क्या लिख रहा है? चाहता है कि जरा देर के लिए है सही, वह उन्हें हाथों में ले सकता है। वह हाथों से आगे बढ़ाता है, लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते कि विशेषकर जब अभी नया शौक़ है। हामिद ललचाते रह जाता है भाई, ठीक ना। तो क्या हुआ? जब हामिद देखता है सामान तो सोचता है क्या ले लेंगे, गिर जाएगा, 2 पैसा 3 पैसा मेरे पास है करेगा, खिलौना 2 पैसा के है तो कैसे काम चलेगा? गिर जाएगा तो फूट जाएगा, तो फिर पैसा हम कहाँ से लाएंगे, ठीक ना। पैसा बर्बाद हो जाएगा, ऐसा सोच रहा है हामिद। लेकिन सोच रहा है तंगा देर हमारे हाथ में हो जाए तो अच्छा रहता, ठीक ना। मिठाइयों की दुकान पर देखिए, मिठाइयों के दुकान आते ही किसी ने रेवड़िया ली। देखिए मिठाई की दुकान आया तो किसी ने क्या लिया भाई? किसी ने ले लिया रेवड़िया। क्या ले लिया? रेवड़िया ली। किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सहना हलवा मज़े से खा रहे थे। लेकिन हामिद अभागे के पास सिर्फ 3 पैसे थे, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता? कुछ नहीं लेकर खाता, क्यों नहीं खाता भाई? जरूर सब आदमी खाता है, लेकिन उसके पास पैसा तो 3 पैसा ही था, ठीक ना। पैसा के उसके पास कितने पैसे थे? केवल 3 पैसे थे। किसके पास? ये हामिद भाई के पास, ठीक ना। चलते हैं आगे हम लोग। मोहसिन की ललचाई नज़रों से देखकर कहता है कि हामिद रेवड़िया ले खा, कितने खुशबूदार है। जैसे कि हामिद हाथ फैलाता है, मोहसिन रेवड़िया अपने मुंह में रख लेता है। मोहसिन, नूर और मौसमी सब खूब तालियां बजाकर हंसता है। हामिद खिसिया जाता है। हमें क्या होता है? खिसिया जाता है भाई। अब ये जो बात यहाँ पे आ रहा है ना, वो बहुत ही खतरनाक बात है, बहुत ही अच्छा बात है। आप इससे कुछ सीखिए। अब जब अपने लक्ष्य की ओर आप अच्छा काम कीजिएगा तो लोग आपका ऐसे ही मजाक उड़ाएगा, ऐसे ही सब चीज़ करेगा। देखो किस प्रकार से हामिद को यहाँ पर दर्शाया जा रहा है। हामिद के पास पैसा नहीं है, उसके दोस्त जिसका नाम था
जिसके पास नहीं, जिसका नाम क्या था, मोहसिन। मोहसिन उसको दिखाता है कि लो ना खाना लेता क्या था, नहीं लो खा लो। और जैसे हाथ बेचारा हामिद ललचाए हुए हाथ आगे बढ़ाता है तो हाथ से क्या करता है, छीन लेता है, खटास से क्या कर लेता है, अपने मुंह में रख लेता है राबड़ी और हंसने लगता है। और उसके साथ साथ जितने भी महमूद थे, नूर थे, सम्मी थे, वो सारे के सारे ताली बजा कर हंसने लगते हैं। तो बेचारा कुछ न कर सका, खिसिया के रह जाता है, ठीक ना। फिर आगे देखते हैं हम लोग क्या लिख रहा है कि मिठाइयों की दुकान के बाद लोहे की चीज़ों की दुकान है। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण का चीज़ नहीं था। अब बताइए कि लोहे के सामान में क्या लड़का लेगा, क्या बच्चा है, खिलौना लेगा, खाना खाएगा, ठीक ना, कुछ खाने वाला सामान खाएगा, कि लोहे के सामान में क्या लेगा। लेकिन भाई यहाँ पे हमको लग रहा है कुछ ना कुछ रोमांचक चीज़ होगी, ठीक ना। देखिए आगे क्या बोल रहा है कहती कि वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद, अरे भाई हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। अब बताइए हामिद क्या होता है, रुक जाता है। कोई चिमटे रखे हुए थे, कई चिमटे रखे हुए थे, उसमें उसे ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है। तावे पर रोटी सेकते हुए उसकी उंगली क्या आती है, हाथ जल जाती है। अगर वह चिमटा ले जाता है तो दादी को दे दे तो दादी प्रसन्न होगी, फिर उसकी उंगलियां नहीं जलेगी। खिलौने के क्या फ़ायदा, व्यर्थ में पैसा खराब होता है। व्यर्थ में पैसा क्या होता है, ख़राब होता है। 1 मिनट रुक जाइए, देखते हैं कितना कहानी है। अगर ज़्यादा होगा तो हम यहीं पे छोड़ देंगे, फिर अगले क्लास में हम लोग लेंगे क्लास, लेकिन कम होगा तो उसको क्या कर लेंगे, हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक ना। 1 पेज से बेसी अभी है, अगले वीडियो में इसको हम लोग देख लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।